आप सभी का स्वागत है इम्पल्स परिवार में। आज फिर हम अपने डायमंड के साथ हैं आपके साथ। जिस बच्चे ने 12th के साथ सिलेक्शन दिया है, बहुत बड़ी बात। 12th के साथ जब बच्चा सिलेक्शन देता है तो बहुत मायने रखता है। कितनी लगन और मेहनत से इन्होंने मेहनत करी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इनके पेरेंट्स को। और कितनी खुश नसीब है वो माँ जिसका लाडला 12th के साथ अगर देता है तो माता पिता को बहुत अच्छा अनुभव होता है। चलिए हम बात करेंगे अजय गुजर से, जिसने 12th के साथ जो दिए हैं। 621 नंबर है बच्चे की और 4218 रैंक है। लेट्स टॉक टू हिम। अजय, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे बच्चों को कि आपका स्टडी आवर्स कितना रहता था? 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे आप पढ़ लेते थे कोचिंग के अलावा? कोचिंग। बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस तरह से वो अपने स्टडी शेड्यूल को डिफाइन करें ताकि वो सिलेक्शन की और प्रोसीड करें, क्योंकि 12th के साथ सिलेक्शन रखना बहुत मायने रखता है। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो फिजिक्स के लिए हैं तो फिजिक्स के लिए तो प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल सोल्व करें। और बायोलॉजी के लिए मस्ट हैं, एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, एनसीईआरटी को। और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करें। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। पेन चलाए, हमेशा पेन नहीं रुकना चाहिए। फिजिक्स जब पढ़ें तो पेन नहीं रुकना चाहिए। थ्योरी पे भी कंसंट्रेट करें और न्यूमेरिकल से सोल्व करें। हाँ, बहुत बड़ी बात कही हमारे को बच्चे ने कि पेन नहीं रुकना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी आप बैठें कॉपी और पेन लेके बैठें। केवल आपको माइंड में नहीं पढ़ना, उसको आपको जो पढ़ रहे हो किताब कॉपी में उतार के चलना है। तो पेन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा हमें कुछ ना कुछ नई टिप देता है, इसलिए भी बहुत अच्छी बात बनाई। आप ये बताना चाहेंगे आपके फैमिली में और कोई बैकग्राउंड में है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने करवाए हैं पहले। मैं तो वैसे इतना जानता नहीं था नीट के बारे में, चाचा जी ने करवाए हैं। चाचा जी आपके चाहते थे कि आप हाँ। मेडिकल लाइन की ओर फोकस करें। यस। उन्होंने आपको इंस्पायर किया। आपके दिमाग में उन्होंने ये बात कब डाली कि आपको डॉक्टर बनना है? जब मैंने 10th पास, वो एग्ज़ाम रिजल्ट आया था ना, उसके बाद 10th का कितना स्कोर है आपका? 95.16। 95.16। और उस दिन चाचा जी ने ये ठान लिया कि मुझे अपने बच्चे को जो है वो डॉक्टर बनाना है। और चाचा जी ने इसको कहा कि बेटा आप सीकर जाइए, पढ़िए और बन के दिखाइए। और बेटा उस पर खरा उतरा। देखिए कितनी बड़ी आज्ञाकारी उस चीज़ को माना इसने और 12th के साथ पूरा करा। मैंने जितना आपसे बातचीत करी उसमें मुझे ये भी पता चला कि जहाँ आप हॉस्टल में रह रहे थे उन सर ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, वो बिल्कुल फैमिली की तरह ही रहते थे हम लोग हॉस्टल में। बिल्कुल आपको एक परिवार की तरह रखा। और सबसे बड़ी बात कि शायद आप कोरोना काल में भी वहीं थे। हाँ, मैं जुलाई 1 में गया था घर पे। जुलाई 1 में आप घर पे गए। तब तक वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। देखिए कि बहुत बड़ी बात होती है जब बच्चा ऐसा करता है। बच्चों को और कुछ बताना चाहेंगे? बस इतना ही। बस पेन कॉपी के साथ लगे रहिए। हुड्डा सर हमारे साथ है। मैं चाहूँगी कि बच्चे को साफा पिलाकर उसका सम्मान करें। हम मिस कर रहे हैं उस प्रोग्राम को जो वाकई होना चाहिए। थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, थोड़ा और आ जाए। हम मिस कर रहे हैं प्रोग्राम को, लेकिन क्या करें, कोरोना काल है। जल्द ही हम प्रोग्राम भी करेंगे जैसे ही ये चीज़ें खुल जाती है और हम आपके सामने होंगे। बच्चे के चाचा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इसको ये सपना दिखाया कि वो मेडिकल की ओर जाए और एक डॉक्टर बने। मैं चाहूँगी कि सर आप हमारे बीच आइए। आइए सर प्लीज़। एक सम्मान का विषय गौरव है। ये साफा थोड़ा सा आप इधर आ जाए, थोड़ा और आ जाए इधर ताकि खेम आए हम। गौरव का विषय हमारे लिए सम्मान है। ये साफा प्रतीक है सफलता का कि हम सफल हैं। सर हम आपसे बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने बच्चे को मोटिवेट किया कि वो इस और आए? सबसे पहले तो मैं शारदा को नमन करता हूँ। उसी की घड़ी में मैं इम्पल्स परिवार को, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने आज अजय को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और वो भी 12th के साथ में, और 12th में भी 91% के साथ में इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसके लिए मैं अजय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा दिल जीता है इन्होंने। बिल्कुल एक सपना था चाचा जी का कि बच्चा करे। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप सर टीचर हैं आई थिंक। देखिए एक टीचर ने एक बच्चे के
माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसकी साइकोलॉजी समझी और उसके ये समझा कि ये सिलेक्शन दे सकता है, तो उसे एक ख्वाब दिखाया कि बेटा आप मेडिकल की ओर जाइए और कुछ बन के दिखाइए, और उसी को बच्चे ने प्रूव किया और नाउ ही इज़ हियर और 12th के साथ इस चीज़ को क्रैक करा। हुडा सर। मैं सरकार आपको जी का बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपने कि बच्चे को 11th में इस थॉट के साथ सोचा। दूसरा, एक बच्चे ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है अभी कि जिंदगी में कभी पेन नहीं रुकना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो, और इसने फिजिक्स में एक ही काम किया कि अगर फिजिक्स में पेन रुक गया इट मीन्स आप रुक गए। यानी जितना राइटअप करोगे दोस्तों, ये कह सकते हैं कि रिसर्च मानिए या साइंटिस्ट लेवल के मानिए, एक अगर पेज लिखा जाता है यानी राइटअप होता है या रफ कॉपी में एक पेज लिखते हो, उसके साथ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ चलते हैं। तो देखो ये कोई सिखाने वाला नहीं है, माइंड में अपने आप आएगा। ये एक अजय इसी का एग्जाम्पल रहा हुआ है कि मैंने राइटअप किया, मैंने पेन नहीं छोड़ा। तो अगर जो इंसान या जो बच्चा अगर इस पेन को पकड़ लेगा, जो अपनी सबसे बड़ी ताकत है, उसको कोई आगे जिंदगी में आगे कोई रोकने वाला नहीं है। एक इसने सबसे बड़ी बात कही है कि मैं इस कोरोना काल में यानी 19 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद ये हंसराज जी के हॉस्टल में यही रहता था और कंटिन्यू हंसराज जी ने कहा कि केवल और केवल इस बच्चे के साथ मैं भी रहा हुआ हूँ और इस बच्चे को मैंने सिंगल अकेले को रखा है कि इस बच्चे में कुछ न कुछ एबिलिटी है। और उन्हीं के चाचा जी ने सपोर्ट करके कि बेटा तेरे को वहीं रहना है, केवल और केवल 12th के साथ डॉक्टर बन के आना है। तो हंसराज जी मैं आपको कुछ आओ बहुत सारा आपको धन्यवाद कि आपने इस बच्चे के लिए 4 महीने तपस्या की है और आपको ऊपर वाला बहुत कुछ बड़ी कामयाबी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए कि ये चीज़ें कि मैंने रख करके ये चीज़ काम किया है? सबसे पहले सर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आर्थिक शुभकामनाएं आपको कि आपके मार्गदर्शन में और आपकी सबसे बड़ी आपकी दिशा निर्देशों में आपके तर्जनों पे चलते हुए हमने ये प्रतिज्ञा ली, ये संकल्प लिया कि अगर बच्चा 12वीं के साथ में क्वालिफाई करता है, वो भी अपने स्टूडेंट से प्लस से, तो ये एक इतिहास बनेगा सीकर के क्षेत्र में और आगे बच्चों के लिए मोटिवेशन रहेगा। आने वाली क्लासें आने वाली जो 2021-22 में 23 में 24 में जो सेशन चलेंगे उनके लिए सब बच्चों को ये बहुत ही जिज्ञासापूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशन अपने आप को सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करने से सफलता हासिल कर सकता है और इस सफलता के साथ हम आगे बढ़ें। अभी सर आपने कहा कि मेरे पास मात्र 22 या 23 बच्चे हॉस्टल में थे, उस समय मैंने 5 बच्चों को निकाल दिया, यानी ये सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा सक्सेस रेशियो। क्या करते हो ऐसा कि हॉस्टल के लिए कि बच्चा इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है कि नहीं मेरे को ये मतलब 20% का रेशियो बहुत बड़ी बात है, वैसे 5% रेशियो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 डॉक्टर निकालना बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसा क्या करते हो बच्चों के साथ कि ये चीज़ें हैं? जी सर, सबसे बढ़िया तो ये बात है कि मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ और माँ जीण भवानी का और बाबा श्याम का हमारे ऊपर कृपा बनी हुई, क्योंकि हम उनकी तपोभूमि से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में यहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो जब देवताओं का आशीर्वाद अपने ऊपर होता है तो उस दिशाएं और दशा अपनी बदल जाती है। और जिस जगह पे अपन तपस्वी क्षेत्र में अपन निवास करते हैं, जिस भूमि पे अपन निवास करते हैं, वो देवताओं की तपोभूमि है। तो ये समझ लो कि 50% पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसको स्वतः ही मिल जाता है और 50% में अपन सब भागीदार होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये होना चाहिए कि बच्चा किस समय उठ रहा है, किस समय तैयार हो रहा है, किस समय स्कूल कोचिंग जा रहा है, किस समय वापस आ रहा है। उस 7 घंटे के बाद में अगर 7 घंटे अपन और रिकवर करते हैं, अब बच्चे को टाइम मैनेजमेंट ये करते हैं कि बच्चा 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहा है, तो हो सकता है वो 1 बजे तक पढ़ रहा है, 12 बजे सो। तो सबसे बड़ा बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट है उस सिस्टम में अकॉर्डिंग बच्चा कहीं दिशा भ्रमित हो रहा है, बच्चे ऊपर कहीं स्ट्रेस ले रहा है, तो उस स्ट्रेस को तुरंत अपन समझना चाहिए, अपन को तुरंत ये लेना चाहिए एक्शन कि हाँ बच्चा इस समय मोटिवेशन में नहीं है, उसको मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो उस समय अपने को स्टेप लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात हंसराज जी, हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। देखो किसी का घर का अगर चूल्हा जीवित करना बहुत बड़ी बात है, बुझाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको जीवित करना बहुत बड़ी बात है और ये आपने एक करके दिखाया है। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि अब की बार आपने 20% दिया है, अब की बार आप ठान लीजिए कि मुझे कम से कम 40 से 50% मेरे हॉस्टल से डॉक्टर बनाना है। आप मेरे से क्या चाहिए वो चीज़ बताइए। जो भाई आपने 7 घंटे स्टडी करवाई, बहुत बड़ी बात है भाई, 7-7 घंटे टाइम पे उठाना, टाइम पे करना, भाई बच्चा संडे को भी इधर उधर नहीं जाए, कैसे भी हैं, तो आपने बहुत बड़ी तपस्या की है। तो ऊपर वाला आपके ज़रूर इसके लिए साथ रहेगा और हम ऊपर वाले से एक ही करते हैं कि आपका 40% रेशियो कम से कम ये जाना चाहिए। आप हमें कहीं पर भी है, आपको जो स्टाफ की चाहिए और चाहिए, कैसे भी किसी प्रकार की सुविधा चाहिए वो मेरे को बताइए, लेकिन अपन को इस बार हॉस्टल से कम भी
40% बनना चाहिए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर कि मेरे को इस लेवल का मिल जाएगा तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ? जी सर, सबसे बड़ा तो आपका सहयोग रहेगा और हमारी इसमें आपके साथ भागीदारी रहेगी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ टिट फॉर टेट जैसा अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे तभी जाके अपन मंजिल प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ सर आपने जितना स्कोर बनाया, जो आपका कोचिंग की जो फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपने कम्युनिकेशन में बनाकर उनका सिस्टम में चलाया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बच्चे ने तैयारी की और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने सहयोग किया। उसका उसी सफलता का श्रेय आपको भी है। नहीं सर, मैं तो देखो मेरी एक सोच है वो अलग रहती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 में से 45 क्वेश्चन कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए सर मैंने तो जो सिस्टम में है वो देख लो, क्या एक IIT की फैकल्टी भी इंट्रोड्यूस करवा दें कि एक IIT का बंदा है, वो उसका लेवल होगा, वो एक बहुत बड़ा लेवल होता है, वो 45 में से 45 क्वेश्चन है सही देने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस स्कोर से मैं कम नहीं रहने दूंगा। और आप एक वादा करोगे कि मेरा सहयोग 100% है, आप 40% का रेशियो अपने इलाके से निश्चित भिजवाओगे। अब की बार ये अपने करने के लिए कैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा। एक छोटा सा कार्यकाल और बचा है भी, क्योंकि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा या मई एंड में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सर और आपके सर बहुत धन्यवाद कि आपने अपने भतीजे के लिए चीज़ सोचा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी फ़ोन पे वार्तालाप होती है कि मोटिवेशन निकलता है कि मेरा भतीजा कुछ न कुछ करेगा, क्या क्या मैं सब कुछ पा दूंगा। मेरे गांव से पहला डॉक्टर है। पहला डॉक्टर है। देखिए, पहले डॉक्टर की बात करें, हमारी ये श्रृंखला बनी हुई है। जब भी हम आपसे बात करें, अब तक मैंने जितने ज़्यादातर आपको बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया, मैक्सिमम उनमें से वो हैं जो पहली बार हैं, जहाँ सपना देखा और बच्चे ने उसको पूर्ण किया। ग्रामीण परिवेश में बहुत प्रतिभाएं हैं, इस बात को आप मानिए। बस उन्हें निखारने वाला, उन्हें गाइडलाइन देने वाला चाहिए। जहाँ चाचा जी ने इस चीज़ को परखा, यहाँ हंसराज जी ने परखा, फिर कोचिंग में परखा गया, और जब ये सारा मिला जुला संगम मिला तो बच्चे ने वो चीज़ कर दिखाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग अस। और बेटा ऑल द बेस्ट। और आगे कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, जिस तरह से आपने ठाना उसको करा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि PG जो करें वो आप एम से करें। क्यों? बिल्कुल। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।